नमस्कार दोस्तों। मैं नीतू, मेरे वास्तु और ब्यूटी चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? माता रानी की कृपा बनी रहे, सभी स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। आज हम बात करेंगे बच्चों के बारे में, यानी कि बिगड़े बच्चों के बारे में। बच्चे कभी कभी बिगड़ जाते हैं, कभी बुरी संगत में पड़ जाते हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे। जब बच्चा बिगड़ जाता है, चाहे वो 3 साल का हो या 30 साल का, तो माता पिता के जीवन में एक अंधकार सा आ जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि बच्चे सही रहते हैं, लेकिन अचानक से उन्हें बुरी संगत मिल जाती है। बुरी संगत के कारण वो बिगड़ने लगते हैं, या पढ़ाई में उन्हें मन नहीं लगता, या वो घर छोड़ कर के जाने लगते हैं। चाहे वो माँ बाप से झूठ बोलने लगते हैं, पलटकर उन्हें जवाब देने लगते हैं। बहुत सारी ऐसी परेशानियां उत्पन्न हो जाती है जब बच्चे बिगड़ जाते हैं बच्चे। तो हमें लगता है कि ये किन कारणों से बिगड़ रहे हैं, हम भी नहीं जान पाते और बच्चे भी समझ नहीं पाते कि उनके जीवन में किस तरह से बदलाव आ रहे हैं। किसी भी कारणवश से बच्चे अगर बिगड़ गए हैं तो माता पिता के लिए बहुत ही दुखद की बात होती है। माता पिता परेशान हो जाते हैं कि बच्चे हमारे बिगड़ गए हैं। तो चलिए, आज आपको एकमात्र ऐसा उपाय बताऊंगी कि जिससे बिगड़े बच्चे सुधर जाएंगे। बच्चे से जुड़ी कोई भी समस्या हो, चाहे वो 3 साल का हो या 30 साल का, बच्चे से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, या बच्चा घर छोड़ के जाने की बात कर रहा है, या बच्चा आपका बात नहीं मान रहा है, झूठ बोल रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा, बुरी संगत में आ गया है, गलत संगत पकड़ लिया है, तो आपको ये उपाय करना है। लेकिन ऐसा क्यों हो जाता है? क्यों बच्चे बिगड़ जाते हैं? क्यों बुरी संगत पकड़ लेते हैं? आखिर में ऐसा क्यों होता है? बच्चे क्यों बिगड़ जाते हैं? ये बच्चे भी नहीं जान पाते हैं और माँ बाप भी नहीं जान पाते। माँ बाप उनकी हर हरकतों पे ध्यान देते हैं, अच्छे व्यवहार करते हैं, उनके प्रति हर तरह की उनकी दृष्टि रहती है, फिर भी बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको मंगल दोष या शनि दोष या पितृ दोष का कारण भी होता है। पितृ दोष अगर आपके घर में है तो ये निश्चित ही है कि बच्चे आपके बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे। इसलिए इन तीनों को बैलेंस करने के लिए, इन तीनों को सही रखने के लिए आप ये उपाय करें। अगर आपका बच्चा बिगड़ गया है तो वो सुधर जाएगा। इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि इन 11 दिनों में आप घर छोड़ कर के, मतलब घर से कहीं दूर आउट ऑफ स्टेशन ना जाए। बस घर में 11 दिन अगर आप रह रहे हैं तभी ये कार्य को करें। नहीं तो आप जब ये कार्य शुरू करें तो उस समय आप 11 दिनों तक अपने घर में ही रहें, मतलब कि आप घर से बाहर कहीं दूसरे जगह ना जाएं। और एक समय बना लें, या तो आप सुबह में करें, या तो दोपहर में करें, या शाम में करें। एक निश्चित समय बना लें कि आपको इस समय ही करना है और उसी समय पे आपको करना है। और अगर सूतक लगा है, या अगर आपको मेंस आ रही है, तो अगर आप कर रहे हैं तो फिर आप इसे उस समय छोड़ दें। फिर दोबारा से आपको इससे संकल्प लेकर के करना होगा। इस बात का खास ख्याल रखिएगा। चलिए अब जानते हैं इस उपाय की विधि को। ये उपाय मंगलवार या शनिवार के दिन से आप शुरू कर सकते हैं। आपको संकल्प लेना है 11 दिनों के लिए कि 11 दिनों तक आप ये कार्य करेंगे। अगर आपका बच्चा किसी भी वजह से, जो आपका बच्चा बिगड़ने का कारण है, अगर आपका बच्चा आपसे झूठ बोल रहा है, तो भगवान से बोले कि हे भगवान, इसका झूठ बोलना खत्म हो जाए। और या तो किसी बुरी संगत में हो गया है तो हे भगवान, इसका बुरी संगत छूट जाए। मैं 11 दिन का संकल्प ले रही हूँ कि मैं ये उपाय को करूंगी। ये मेरी मनोकामना को आप पूरी कर दीजिए। मतलब जो भी आपके बच्चे से जुड़ा हुआ परेशानी है, उसका संकल्प लेकर के भगवान से बोले कि ये मेरा इस बच्चे का ये आदत छूट जाए, और मैं संकल्प ले रही हूँ। और तब से आपको करना है। फिर आपको एक मिट्टी का दिया लेना है। आपको एक तुलसी की माला भी लेनी है। तुलसी की माला अगर आपके घर नहीं है तो आप बाजार से खरीद कर ले आए। फिर आपको उस दिए में सरसों का तेल डालना है और एक लंबी बाती लगानी है।
और उस तेल के अंदर आपको 5 काली मिर्च के दाने डालने हैं उसी दिए में, और आपको फिर दिया को प्रज्वलित कर देना है, दिया को जला देना, और आप एक आसन लगा के बैठ जाए। ये काम आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, चाहे कोई ऐसे शांत जगह पे करें जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे, कोई परेशान ना करे। उसके बाद आपको दिया जलाने के बाद आपने जो संकल्प लिया है उस संकल्प को मन ही मन दोहराते हुए आपको तुलसी की माला लेनी है और इस मंत्र का जाप करना है। एक माला आपको जाप करनी है, ओम पितृभय नमः या ओम कुल देवताय नमः। कई लोगों को अपने कुल देवता के बारे में नहीं पता होता है, तो आप ओम पितृभय नमः का भी जाप कर सकते हैं। दोनों मंत्र में किसी एक मंत्र का आपको जाप करना है। फिर आपको दूसरे दिन भी यही कार्य करना है, उसी समय पे करना है, लेकिन आपको वही दिया पे करना है। तो उस दिया को आपको साफ कर लेनी है, और उसमें जो अगर बाती जला हुआ है और काली मिर्च है तो उसको आप किसी बर्तन में इकट्ठा करते जाएं, मतलब या तो किसी चीज़ में आप इकट्ठा करते रहें, और आपको उसी दिया में आपको 11 दिनों तक दीपक जलाना है। और जब इकट्ठा हो जाए, 11 दिन आपके पूरे हो जाए, तब 12वें दिन आपको सभी चीज़ों को इकट्ठा करके, दिया से लेकर के आपके जो बाती है, काली मिर्च, सबको इकट्ठा जो आपने किया है, उसे ले जाके आपको पीपल के वृक्ष के नीचे, आपको जमीन थोड़ी सी मिट्टी को हटाकर उसके अंदर इसको दबा देनी है। याद रहे, इसे पीपल के वृक्ष के नीचे ही दबानी है। इस तरह से आप करें, आपका बच्चा अगर बिगड़ा है तो वो सुधर जाएगा। किसी भी कारणवश अगर वो बुरी संगत में भी पड़ गया है, चाहे किसी भी कारण से वो बिगड़ गया है, बहुत भी बिगड़ गया है, वो भी सुधर जाएगा। ये बहुत ही कारगर उपाय है, आप करके देखिए। बहुत ही सिंपल सा उपाय है, इसे माँ पिताजी कोई भी कर सकते हैं। इसमें ये नहीं कि माँ ही करे या कोई और ना करे, माँ भी कर सकती है, पिता भी कर सकते हैं, लेकिन इसे लगातार 11 दिनों तक करनी है। जय माता।